नमस्कार दोस्तों, आप हैदराबाद वाले ब्लॉग में देख ही चुके हैं कि शाम की तैयारी चल रही थी फंक्शन की। मनु और कुशल जी लगे हुए थे फंक्शन की तैयारी करने में, हम सब अपने काम में लगे हुए थे। और यहाँ पर देखिए, ये आ गए हैदराबाद में साउथ इंडियन बाजे वाले। बहुत ही आनंददायक ब्लॉग होने वाला है, आप बने रहिएगा अंत तक। ये है मेरे बड़े मामा जी, बड़ा आनंद ले रहे थे और इनका नाम भी आनंद है, मेरे मुंह से निकल ही जाता है। ये हमारी मनु और कुशल जी हैं, बैठे बैठे भी बड़े मज़े से डांस कर रहे हैं। ये इन्होंने तैयारी कर दी है, ये पूरी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। ये झूला इन लोगों ने सब सजा दिया था और पूरी तैयारी है, बस अब फंक्शन शुरू होने वाला है। तो देखिए आप, यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या मस्त सब बहुत साउथ के बाजे बज रहे हैं। ये हमारे भाई साहब, इन्हीं का बेटा। ये है मेरी प्यारी सी भाभी जिसके बेटा हुआ है, और ये हमारी मौसी की बड़ी बहू यानी हमारी बड़ी भाभी हैं, जिनके गोद में हमारा भतीजा है। तो ये देखिए, सब लोग तैयार हो गए हैं और गांठ जोड़ रहे हैं। तो गांठ जोड़ना यानी कि भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई भी पूजा पाठ होता है, तो पति पत्नी को गांठ जोड़ के बिठाया जाता है। ये देखिए साउथ इंडियन, क्या मज़ा आ रहा था, हम लोग बहुत आनंद ले रहे थे, मेरे मुंह से आनंद निकलता है। और ये हमारे बड़े मामा जी का नाम डॉक्टर आनंद तिवारी ही है। तो ये हमारे कुशल जी गांठ जोड़ रहे थे। ये काम बहनोई करते हैं, यानी कि बहन के हस्बैंड। तो ये हमारे कुशल जी गांठ जोड़ रहे थे। जो लाल चुनरी है वो बहू ओढ़ती है, तो ये मेरी मनु अपनी भाभी को उड़ा रही है। ये मेरी बड़ी मामी है। हम लोग बचपन से अपने बड़े मामा मामी के साथ ही रहे हैं, आप जैसा कि जानते ही हैं। बचपन में ही मेरे पापा जी नहीं रहे, तो इन सब हम लोगों का मतलब जो प्यार है ना, वो इतना अति में है कि सगे भाई बहनों जैसा ही है। तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि एक भाई है, हम सब 5 भाई बहन हैं। मेरी मौसी के 2 बेटे और मेरा एक भाई, मेरे बड़े मामा का एक बेटा और मेरी छोटी मामा का एक बेटा। तो हम 5 भाई बहन, और बाकी बहनें हैं ही, हमारे दोनों मामा की एक बेटी, मेरी मौसी की एक बेटी और मैं, हम 4 बहन 5 भाई हैं। बाकी जो हैं तो हैं, पर बस ये ख़ास है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये प्रोग्राम अब आगे बढ़ाया जा रहा है। और मनु ने और कुशल जी ने इनकी गांठ जोड़ी है। तो अब ये मेरा भाई वैभव और हमारी रुचि बैठ गए हैं पूजा में। तो पूजा मैंने इस तरफ से बोला कि भैया आप फोटो में आइए, हम आपकी फ़ोटो ले रहे हैं। ये मेरा बचपन से शौक रहा, पहले खिंचवाती थी, अब मुझे खींचने का शौक़ हो गया है फ़ोटो का। ये हमारी बड़ी मामी जी हैं और ये हमारी बड़ी भाभी अपने भतीजे को लिए हुए हैं, बड़ी मम्मी। और ये क्या, हमारे यहाँ ना मामी भांजे और भानेज बहू सबके पैर छूती हैं, पर अब मेरी रुचि कभी नहीं छुआती है पैर। पर अभी वो पूजा में बैठ गई और उसको हल्दी महावर नहीं लगाता, तो मामी लगा रही थी, वो मना कर रही थी। पर चूँकि मामी को लगाना था और उनको बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पर वो महावर और हल्दी रुचि को लगा रही हैं। क्योंकि किसी भी अच्छा संस्कार होता है, जब कोई भी अच्छी पूजा पाठ का अवसर होता है, तो हमारे यहाँ हल्दी और महावर ज़रूर लगाते हैं। ये मेरे मामा जी हैं, जो कि मेरी मम्मी से छोटे हैं। मैंने इन दोनों से कहा अपनी फ़ोटो खिंचवा लो मेरे से। अब यहाँ पर सब रस्म चल रही थी, कैसे क्या होना है, पूजा पाठ सब करवा रहे थे। यहाँ पर कुछ लाइट को इन लोग करवा रहे थे। यहाँ मैं अपनी सेल्फी मोड में अब फ़ोटो खिंचवा रही हूँ और इन लोगों से कहा भाई आ जाओ मेरे साथ। स्मार्ट लोगों के बीच में हम फंस गए। कितनी खुशी का पल होता है ना, जब आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आता है। मेरे पापा का नाम आगे बढ़ेगा, और मतलब कहना चाहिए कि मेरे पापा को गए कितने साल हो गए, और कितने साल बाद मेरे भाई के बाद ये हमारे घर में पैदा हुआ है मेरा भतीजा। यहाँ पर मैंने कहा भाई सबकी एक साथ फ़ोटो ले लो, और ये इन लोग डांस करने लगे हैं, मुझे भी बुला लिया। और ये जो डांस, जो म्यूज़िक था ना साउथ इंडियन, वो बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने कहा भैया आप कुछ ऐसा लगाइए कि हम लोगों का मन हो, कुछ साउथ इंडियन ही लगा दीजिए किसी मूवी का। मेरे मामा बहुत खुश होके डांस कर रहे थे, हमारी मनु, कुशल, और यहाँ पर पूजा का
आप आगे चल रहा था। अब भैया जी आ गए हैं अपनी मम्मी की गोदी में। हमारे यहाँ छोटे बच्चे को भैया कहते हैं, चाहे वो बड़ा हो जाए चाहे कितना भी छोटा रहे, छोटे बच्चे को सबको भैया बोलते हैं। ये मनु, कुशल और हमारे बड़े मामा जी नाच रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मतलब लाइफ तब बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों जब आपका परिवार आपके साथ हो। और यहाँ पर फंक्शन चल रहा है और बीच बीच में हम लोग डांस भी कराते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों को 7 साथिया बनाने थे हल्दी से, हमको और मनु को। ये मैं अभी इस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कभी फिर अपने बेटे को दे देती हूँ कि तुम रिकॉर्ड कर लो। थोड़ा सा आपने देखा होगा वो बैठा है, पता नहीं वो किस दिन मेरे ब्लॉग में आएगा, पर वो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो भगवान की कृपा से इन सब ने मना नहीं किया, इसीलिए मैंने इन सबको ले लिया। अब हम दोनों बहनें नंदे बनाती हैं, तो मनु और मैं मिलकर रुचि के जो उसने दुपट्टा ऊपर से ओढ़ा था चुनरी, उस पर हम लोग हल्दी से साथिया बना रहे थे। तो मज़े की बात क्या हुई कि मैं ना हर चीज़ ना बड़ा बड़ा सा बनाती हूँ, तो मेरे से जो पहला ऊपर ये सिर पे दिख रहा है ना ये साथिया तो ठीक बना, पर ये जो हाथ में यानी ये चुनरी पर यहाँ पर जो लगाते हैं, यहाँ पे लटक रही थी ये जगह, इधर पे ना बनाते नहीं बन रहा था, तो यहाँ पे ना मेरे से बहुत ही अजीब सा बना साथिया। तो अब मेरे को खुद ही इतनी हंसी आ रही थी, मुझे लगा मैंने ये क्या बना दिया। और ये वाला क्योंकि यहाँ पर ना उसके नीचे कुछ बेस नहीं था, तो मेरा भाई कह रहा था मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है इसको देख के। मैंने कहा फालतू की बातें ना करो। और ये माई मनु बढ़िया काम कर रही थी, तो कहने लग ये यहाँ पर हमारे भैया जी मेरा बेटा बना रहा था, तो मनु मौसी से कह रहा था अपने देखो यहाँ पर, तो यहाँ तो अभी देखिए मेरा कितना अजीब सा साथिया बना है। तो हंसी उड़ा रहे थे, खास तौर से मेरा भाई कह रहा था तुमने क्या कर दिया, और ये देखो मैं कितना हंस रही हूँ, मुझे खुद बहुत हंसी आ रही थी। पर हमारी रुचि बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं कहती है, ना कुछ फ़र्क पड़ता उसको। और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया। यहाँ पर हमारी बड़ी भाभी भी बड़े मज़े ले रही थी। उन्होंने यहाँ पर ना काजल भी वो होना था, तो ये हमारी मनु ने हमारे यहाँ दीपक से काजल वो करते हैं, देखिए काजल बना रही है। यहाँ पर हमारी मामी चूड़ियाँ निकाल रही हैं। आज नई रंग बिरंगी लाल पीली चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, जो कि वो सागर से ही लेकर आई थी मामी और हमारी बड़ी भाभी, क्योंकि बड़ी भाभी मामा मामी सागर से आए हैं और मनु और कुशल जी कर्नाटक बेंगलोर से आए हैं। तो इस तरह से सभी लोग आ गए, तो ये फंक्शन इतना शानदार हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब तक आपका परिवार आपके साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। मैं अकेली आ जाती तो क्या होता, पर जब तक हमारे घर के लोग नहीं आते तो ये फंक्शन अधूरा रहता। यहाँ पर मामी और मनु लाल और पीली चूड़ियाँ हमारी रुचि को पहना रहे हैं, और यहाँ पर मनु ने जो काजल पारा था उसको मैंने लगाया। अब मेरी हंसने की बात फिर से शुरू हो गई, क्योंकि मैंने फिर से बहुत मोटा काजल लगा दिया था। अब मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, और हमारी मनु कह रही थी दीदी कैसा लगा दिया, और मेरा भाई हंसी में कह रहा था तुम मंजुलिका में बना दिया है। तो बहुत हंसी आ रही थी। हम दोनों भाई बहन की बहुत खींचतान होती रहती है, पर अभी मेरे को लग रहा था मैं कैसे ठीक करूं, तो मैं हंस रही थी। पर वो मेरी रुचि इतनी अच्छी है, कह रही थी दीदी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है। पर मैं बार बार अपनी साड़ी से ठीक कर रही थी, तो उसकी एक आंख में मनु ने लगाया था तो वो सही लगा था काजल, और जो एक मैंने लगाया तो वो बहुत मोटा मोटा सा लग गया था। तो मैं थोड़ा ठीक कर रही थी, तो वो बोल रही थी दीदी रहने दो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों को नैन के भी रुपए दे दिए थे मम्मी ने, और हम दोनों बहनों को, और ये हमारे छोटे बाबू को, छोटा बेबी को, ये देखो बड़ी मम्मी को लेके आई हैं पैर में और कमर में पहनने के लिए। तो ये सब मनु पहना रही थी। हम लोग ना, ये बेबी हमारे छोटे भैया जी 1 महीने पहले आ गए हैं, इसलिए हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के इनको कुछ भी पहनाते हैं, जिससे। और यहाँ हमारा भाभी सबको टीका लगा रही हैं, और
इसी समय भाभी ने ये मज़ेदार बात कही कि भाई रुचि के साथ साथ वैभव को भी काजल लगेगा। तो और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और हमारे भैया जी इतने सीधे साधे हैं कि उन्होंने सोचा ये भी कोई रस्म होती है और मेरे भाई ने काजल लगवा लिया। यहाँ पर हमारा भाई और हमारे कुशल जी, हमारी प्यारी सी मनु और हमारे मामा जी सब लोग नाच रहे हैं। अब हमारे मामा जी कोने में नाच रहे हैं तो फिर हमारा भाई उनको पकड़ के ले आया। मतलब जब अंदर से आपको खुशी होती है ना, तो वो खुशी हम व्यक्त करते हैं अपने भावों के द्वारा, और वो भाव व्यक्त होते हैं जब कोई धुन बजती है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते और जैसा भी हम चाहें वैसे थिरकने लगते हैं। तो यहाँ पर इतने मतलब एक फ्लैट में आप कह सकते हैं, एक फ्लैट में ही सब कुछ हो गया। जब ये दोनों जन आए ना बजाने वाले, तो मेरे मामा बोले रितु तुमने किसी पंडित को बुलाया है क्या? हमने कहा नहीं मामा जी। तो हमने भी देखा तो हमने कहा अरे ये पंडित से तो लग रहे हैं। फिर बोला अरे मैंने तो बाजे वालों को बुक किया था, ये बाजे वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा था। फिर ये लोग बोले दीदी आप भी डांस करो, तो मैं भी शुरू हो गई। मनु मेरे से 10 साल छोटी है, पर मनु के साथ बचपन से साथ में रहने की वजह से बहुत प्रेम है। और आप मेरी अंचल से भी मिले हैं, मेरे छोटे मामा की बेटी से, वो मेरे से 20 साल छोटी है। पर सबका एक अति में प्रेम है। और ये यहाँ पर हमारे जमाई सा यानी हमारे दामाद जी कुशल जी अपनी भाभी को यहाँ पर छुड्डा पकड़ना कहलाता मैं बुंदेलखंड में। तो ये उनकी साड़ी का छोर पकड़ मतलब चुनरी का छोर पकड़ कर लाए हैं और यहाँ पर नैंग मांगा जाता है। तो ये एक तरह से नल का ये कुएं रस्म होती है, कुएं से पानी भरने की। मतलब एक तरह से ये होता है कि भाई अब बहू का ये सब हो गया है, बहू काम कर सकती है, जो भी इसका रीज़न है। तो ये अब देखिए कुआं तो रह नहीं गया, ऊपर से ये हैदराबाद जैसा शहर है तो नल से ही ये प्रोग्राम हो गया। और ये हमारी मम्मी हैं जो अपने पोते की होने की खुशी में नाच रही हैं। बड़ी भाभी भी आ गई हैं नाचने। हम सब ने बहुत एंजॉय किया। गर्मी अच्छी खासी थी, तो गर्मी की वजह से कहाँ गर्मी कहाँ क्या, मस्त डांस करते रहे। आगे का ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, आगे क्या हुआ ज़रूर देखिए।